बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजी का ये दूसरा सबक है और पहले सबक में इल्म फ़राइज़ के ताल्लुक़ से चंद बुनियादी बातें बतलाई गई थी, यानी इल्म फ़राइज़ की लुग़वी तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़, मौज़ू, ग़र्ज़ व गायत, शरई हुक्म और चंद अहम इस्तिलाहात यानी मूरिस, मोरस और वारिस। ये चंद बातें गुज़िश्ता सबक में आप लोगों को बतलाई गई थी। आज के सबक में हम इल्म फ़राइज़ की अहमियत पर मुख्तसर अंदाज़ में रोशनी डालेंगे। देखिए, इल्म फ़राइज़ निहायत ही अहम और बड़ी फ़जीलत वाला इल्म है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने दीगर अहकाम यानी नमाज, रोज़ा, हज वग़ैरह इजमालन नाजिल फ़रमाया है और उनकी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी, और विरासत की तमाम तफसीलात ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फ़रमाई है। अब कुरान पाक का चौथा पारा और सूरह निसा खोल लीजिए तो आप देखिएगा एक लंबी आयत है इसी विरासत से मुताल्लिक़, फ़राइज़ से मुताल्लिक़। अलावा अज़ीम मुतअद्दिद अहादीस में इल्म फ़राइज़ के सीखने सिखाने की तरग़ीब आई है। उन्हीं में से यह हदीस है जिसको साहिब सिराजी ने अपने सफ़े में भी इसको अपनी किताब में नक़ल किया है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमुहा अन्नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखलाओ क्योंकि वो आधा इल्म है। आप इसको देखिए, फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, इल्म फ़राइज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा इल्म करार दिया। अब ये इल्म फ़राइज़ को निस्फ़ इल्म क्यों कहा, आधा इल्म क्यों करार दिया गया, यानी इल्म फ़राइज़ को निस्फ़ुल इल्म कहने की वजह क्या है? तो इस ताल्लुक़ से चंद वजूहात शारिहीन ने नक़ल किया है, तो मैं आपके सामने उन चंद वजूहात को नक़ल करता हूँ कि इल्म फ़राइज़ को निस्फ़ुल इल्म कहने की चंद वजह हैं। उन्हीं में से नंबर एक, देखिए, इंसान की दो हालतें हैं। एक हालत इंसान की हयात की है और दूसरी हालत इंसान की ममात की है। चूँकि दुनिया के सारे उलूम इंसान की हयात से वाबस्ता है और ये इल्म यानी इल्म फ़राइज़ इंसान की मौत से वाबस्ता है, इसलिए इस इल्म को निस्फ़ुल इल्म कहा गया। इसको मैं थोड़ा सा फैलाता हूँ और वाज़े करता हूँ। नमाज का ताल्लुक़ और दीगर तमाम शरई अहकामात के इल्म को सीखना, ये सब के सब इंसान की ज़िंदगी में होता है। मरने के बाद नमाज का इल्म सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही मरने के बाद इसका कोई तज़किरा होगा, लेकिन इंसान की मौत के बाद इल्म फ़राइज़ वो है कि जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी में पेश नहीं आता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक माले विरासत में छोड़कर मरने वाला शख्स ना मरे, उस वक्त तक इल्म फ़राइज़ की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो पता ये चला कि इंसान की मौत के बाद उसके वारिसीन में इल्म फ़राइज़ की ज़रूरत पेश आती है, जिसको मैंने कहा कि मूरिस यानी माल और जायदाद छोड़कर मरने वाला शख्स, जब तक मूरिस की मौत नहीं होती उस वक्त तक इस इल्म फ़राइज़ की ज़रूरत उसके वारिसीन में पेश नहीं आती है। दूसरी वजह यह है कि सबब मिल्क दो है। नंबर एक, इख्तियारी, किसी भी चीज़ का मालिक होना। जैसे हमने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल के हम मालिक हो गए। हमने गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी के मालिक हो गए। हमने किताब ख़रीदा, किताब के मालिक हो गए। तो ये एक इख्तियारी यानी अपने इख्तियार से किसी चीज़ का मालिक होना है। और ये सबब मिल्क इज़्तिरारी है, यानी हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें मालिक बनना पड़ रहा है। जैसे विरासत, इसमें होता ये है कि एक शख्स मर गया, हम उसके वारिसीन में आते हैं, हम मालिक नहीं भी बनना चाहेंगे तो भी उसकी विरासत में और उसके माले मतरूका में हमारा हक़ होगा और हम अपने हक़ का मालिक हो जाएंगे। तो पता ये चला कि सबब मिल्क दो है, इख्तियारी, इज़्तिरारी। तो एक इख्तियारी ख़रीदो फ़रोख्त वग़ैरह, दूसरा इज़्तिरारी
अब ये जो इल्म है, इल्म फ़राइज़, इसका ताल्लुक़ इज़्तिरारी सबब मिल्क से है, इस वजह से इस इल्म को निस्फ़ुल इल्म कह दिया गया। तीसरी वजह यह है कि इल्म फ़राइज़ इसके सीखने में बहुत सारी दुश्वारी पेश आती है और इसमें सवाब भी ज़्यादा है, इस वजह से इस इल्म को आधा इल्म करार दे दिया गया। आप देखिएगा, आपके गांव में जो भी मुफ्ती साहब होंगे और फिर जिसे इल्म फ़राइज़ में अच्छी महारत हासिल हो, उसका मकाम और दीगर जो दूसरे उलमा होंगे, आलिम साहब, मुफ्ती और ऐसे मौलवी साहब होंगे, तो दोनों में जब दोनों एक साथ आएँ तो आपका दिल कहेगा कि ये मुफ्ती साहब है, इनका लक़ब, इनकी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा होती है, ये इस वजह से कि ये मुफ्ती है। और फिर इल्म फ़राइज़ में महारत रखता हो, फ़राइज़ का मसला निकालता हो, तो फिर लोगों की निगाहें आपकी तरफ टिक जाएंगी। तो बहरहाल सवाब भी इस इल्म के सीखने में ज़्यादा है, इस वजह से इस इल्म को निस्फ़ुल इल्म यानी आधा इल्म कह दिया गया। चौथी वजह यह है कि इसके शोबे कसीर और मुशक्क़त ज़्यादा होने की वजह से इस इल्म को निस्फ़ुल इल्म कह दिया गया। यहाँ एक और वजह ये बतलाई जाती है कि यह जो लफ्ज़ है हदीस में फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, तो यहाँ निस्फ़ अहदुल क़िस्मैन के माने में है। जब अहदुल क़िस्मैन के माने में लेंगे तो फिर अब ये इश्काल ही नहीं होगा कि निस्फ़ुल इल्म क्यों कहा गया, या फिर निस्फ़ सिर्फ़ के माने में है, तब भी फिर कोई इश्काल नहीं होगा। बहरहाल इनके अलावा और भी तौजीहात की गई है इस इल्म को निस्फ़ुल इल्म कहने की, लेकिन सबका खुलासा और सबका माहसल यही है कि इस इल्म की अहमियत और उसके सीखने सिखाने की तरग़ीब दी जाती है। तो इल्म फ़राइज़ के ताल्लुक़ से ये चंद अहम और उसकी ये अहमियत थी, इसका भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी इल्म को और किसी भी काम की अहमियत को हम नहीं जानेंगे, उस वक्त तक उस काम के करने में वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा इस इल्म की अहमियत को जानने के बाद। मसलन एक बंदा है, दुकानदारी करता है, तो जब तक उसे उसका फ़ायदा ज़ाहिर ना हो, या जब तक उसके जहन में, उसके दिमाग में उसका एक मंसूबा ना हो कि मैं अपने इस कारोबार के ज़रिए से इतनी तरक्की कर सकता हूँ, ये माल ले सकता हूँ, जब तक उसके पास ये टारगेट ना हो, उस वक्त तक उस काम में वो पूरी दिलचस्पी नहीं लेगा। इसी तरह से इल्म फ़राइज़ की अहमियत को अगर अपने दिल और दिमाग में बसा लिया जाए तो फिर इल्म फ़राइज़ के सीखने में बहुत ज़्यादा सहूलत होती है और इल्म फ़राइज़ के सीखने में दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। अब आइए, चूँकि हम लोग इल्म फ़राइज़ के लिए अस्सिराजी फ़िल मिरास इस किताब का हमने इंतखाब किया है, जब हमने इस किताब का इंतखाब किया है तो साहिब किताब का भी मुख्तसर तारुफ़ आ जाना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से देखिए कि इल्म फ़राइज़ की जो मशहूर और मकबूल किताब है वो यही सिराजी है, जो कि दाखिले निसाब है। और हमने एक किताब तरतीब दी है और जो अभी ज़ेर तबा है इसी सिराजी के हल के लिए, वो सिराजी की शरह नहीं है बल्कि सिराजी की एक नोट समझिए या उसके लिए एक मुआविन और मददगार किताब समझिए। किताब का नाम है आसान हल्ले सिराजी मा तमरीन। इस किताब ये जो आसान हल्ले सिराजी है जिसको हमने तरतीब दिया है, ये इसी सिराजी का आसान हल है। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसी किताब की तरतीब से आपको पढ़ा रहा हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिराजी किताब की इबारत और हल्ले इबारत के साथ साथ अपने इस किताब को भी साथ में लेकर चलूँगा। आपको इसका फ़ायदा खुद ब खुद हर सबक में समझ में आता रहेगा। बहरहाल आप देखें, साहिब सिराजी का मुख्तसर तारुफ़। साहिब सिराजी का नाम है मोहम्मद और आपकी कुनियत है अबू ताहिर, आपका लक़ब है सिराजुद्दीन और आपके वालिद माजिद का नाम भी मोहम्मद है और आपके दादा का नाम अब्दुर रशीद है। आप नसबन सजावन और मसलकन हनफी कहलाते हैं। आपका सिलसिला नसब इस तरह से है, मोहम्मद अबू ताहिर सिराजुद्दीन बिन मोहम्मद बिन अब्दुर रशीद सजावंदी। आपकी तारीख़ वफ़ात और तारीख़ विलादत का सही इल्म किसी को नहीं है, ताहम सन 600 हिजरी से 700 हिजरी के दरमियान बताया जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त मालूम इसलिए नहीं होती कि क्योंकि सिराजी के एक शारिह की तारीख़ वफ़ात वो 358 हिजरी में मिलती है। जब साहिब सिराजी
के बारे में जो कहा गया कि 600 से लेकर के 700 हिजरी के बीच में आपकी पैदाइश और वफ़ात है, तो ये बात काबिल कबूल इसलिए नहीं है या दुरुस्त इसलिए नहीं मालूम होती है कि ख़ुद सिराजी के एक शारे हैं और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 358 हिजरी है। तो इस एतबार से करीना क़यास ये है कि आपका ज़माना भी 358 हिजरी से पहले का है। बहरहाल ये साहिब सिराजी का मुख्तसर तारुफ़ था और आज का हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। फिर इंशाअल्लाह आइंदा सबक में इल्म फ़राइज़ के अरकान, शराइत और असबाब बयान किए जाएंगे। फिर उसके बाद बाज़ाफ़्ता इंशाअल्लाह हमारी किताब सिराजी शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास की दौलत से नवाज़े। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।